वेलकम टू जीके रिव्यूज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे, उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। साइंस अच्छा टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह है तो सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वगाही रक्त समूह है तो सर्वगाही रक्त समूह ए बी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आर एच फैक्टर संबंधित है तो आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे तो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टर एंड वेनर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को शुद्ध वृक्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वृक्क भार होता है तो वृक्क भार कितना होता है तो 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त एक विलयन है तो रक्त एक कौन सा विलयन है तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय का धड़कन का नियंत्रण है तो हृदय का धड़कन का नियंत्रण कौन कहलाता है तो पेसमेकर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। चलिए अगला क्वेश्चन, जड़ावाहिक सेवन क्या है जड़ावाहिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो शरीर में परिवहन रक्त द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अस्थि होती है तो सबसे छोटी अस्थि कौन होती है तो सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज मध्यकर्ण में होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अस्थि होती है सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है तो सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांग में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी पेशी होती है सबसे लंबी पेशी कौन होती है तो सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सर्वाधिक पुनः निर्मित की क्षमता रखती है तो शरीर का वह कौन सा भाग होता है जो दोबारा रीजेनरेट हो जाता है तो वह यकृत होता है जो दोबारा फिर से ठीक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, सबसे कम पुनः निर्मित कौन सा अंग होता है तो सबसे कम पुनः निर्मित मस्तिष्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस बनाता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूसी तो सबसे छोटी डब्ल्यूसी वाइट ब्लड सर्कुलर लिपोसाइट होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूसी होती है कौन सबसे बड़ी डब्ल्यूसी मोनोसाइट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी शिरा एम्फीरियर होती है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होती है। रुधिर का थक्का बढ़ने का समय होता है रुधिर का थक्का बढ़ने का समय 2 से 5 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक पिता किसे कहा था आनुवांशिक पिता गेगर जॉन मेंडल को कहा था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार डीएनए के संबंधित से मिला। चलिए जीन के डीएनए से संबंधित मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, राइबोसोम को क्या कहता है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है 23 जोड़े। चेचक के टीका खोज कौन किया था तो चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कौन करता है तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है तो नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहता है तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहता है जो जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन होता है तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की होती है। मनुष्य के छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं तो मनुष्य के छाती में दोनों तरफ 12 पसली होती है यानी कि 24 पसली होती है 12 जोड़े। आरबीसी लाल रक्त कण कबरगा
कहा जाता है? तो आरबीसी का लाल रक्त कण का कब्रिका प्लिया को कहता है। रक्त का थक्का बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बढ़ने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह एवं आरएच तत्व आरएच फैक्टर की खोज किसने की? रक्त समूह और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह में नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राही कहलाता है। तो ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वह रक्त समूह डॉट नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। तो वह रक्त समूह में एंटीजन नहीं होती है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितने होता है? तो मनुष्य के हृदय का लगभग भार 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब अधिकतम 120 न्यूनतम 80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा टेस्ट क्या है? एलिसा टेस्ट एक एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन कितना लीटर खून होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। चलिए, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बढ़ने का समय कितना है? तो रुधिर का थक्का बढ़ने का समय 2 से 3 दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू।